हैं हम ये सीखेंगे हमद। ठीक है, ये वाली स्लाइड ये ऐसे करके दो तरीके से लिखा जाता है। आप दोनों मीम इसमें डाल सकते हैं। एक पहले वाला दोबारा से रहीम तमाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम कुछ अल्फाज की तरफ जाएंगे। कुछ स्लाइडें हमारे पास हैं, हम ये सीखेंगे हमद। ठीक है, ये वाली स्लाइड ये ऐसे करके दो तरीके से लिखा जाता है। आप दोनों मीम इसमें डाल सकते हैं। एक पहले वाला दोबारा से देखें, ऐसे करके यूँ नीचे मोल्ड करना और इसके साथ दाल। मैंने आपको कहा था दाल जब किसी से अटैच होगा तो वो रे की शक्ल इख्तियार करेगा। ये स्लाइड इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये वाला जो मीम है ये काफ़ी मशहूर है, आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ये देखें ऐसे, और उसके बाद इसकी भी प्रैक्टिस करनी है दोनों। ये मैंने आपको स्लाइडें पढ़ाई थी। कौन सा मीम? ये वाला मीम। ये स्लाइड मैंने आपको मीम अलिफ माँ की सूरत में भी मैंने पढ़ाई थी। मीम अलिफ माँ की सूरत में भी और मीम वाव मो की सूरत में भी मैंने ये स्लाइड आपको तख्तियाँ ये पढ़ा रखी हैं ऑलरेडी। और इसी तरह मीम और ये है माह की सूरत में भी। तो लिहाजा जब आप किसी के साथ इसको अटैच करें तो यूँ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग मद की प्रैक्टिस अकेले में मैंने ये करवाई है आपको, अगर सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करते रहें तब भी आपको जाके ये वाला मीम आ जाएगा इजीली। समझ रहे हैं बच्चे? और से देखिए, तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है इनकी। ये वाला जो मीम है, ये वाला जो आपको मीम नज़र आ रहा है ना, ये और ये वाला, अगर इसके साथ जाना चाहते हैं तो इस तरह आपने ये प्रैक्टिस करनी है। छोटी छोटी स्लाइड ये तख्तियाँ हैं, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, बहुत से लोग जो ये वाली स्लाइड है ये मोटा कर देते हैं इसको, ये वाली। ठीक है, इसको आपने मोटा नहीं करना। ठीक है, ये पतली ही होनी चाहिए जिस तरह ये मैंने डाली है। ये देखें, ये है कि स्लाइड ये बिल्कुल बारीक है और यहाँ पे आके इसको आपने मीम और डाल देना। अब ये देखें, इसको और इसमें बहुत फ़र्क है। इसका आपने ख्याल करना है कि ये वाली जो चीज़ है ये मोटी नहीं होनी चाहिए। ये वाली चीज़, ये जो स्लाइड है, ये वाली स्लाइड मोटी नहीं होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। ठीक है, और मद की स्लाइड इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इसकी। ओके, तो मार्कर अपना बॉल पॉइंट के साथ या पॉइंटर के साथ भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ये देखें, ये फार्मेशन इसकी गौर से देखें कि मैंने ये कैसे मोल्ड किया है मीम को। आपने भी ऐसे ही करना है। ठीक है, और अगर आप लोग इस तरह का लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे ही आपने मुख्तलिफ बॉल पॉइंट और जो पॉइंटर होते हैं उनके साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी जो राइटिंग है उसमें निखार आ जाएगा। और बहुत से लोग अक्सर कहते रहते हैं कि पॉइंटर के साथ हमसे नहीं लिखा जाता। भाई आप सॉफ्ट हैंड यूज़ किया करें। पॉइंटर की जो निब होती है बहुत हसास होती है, तो आप इसके ऊपर इतना दबाव डाल देते हैं कि वो घिस जाती है। जब वो घिसती है तो फिर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल करना है आपने। उसको बहुत सॉफ्ट यूज़ करना है, सॉफ्ट, पते ना चले उसको निब को। और आप निब उसकी तोड़ देते हैं। ये देखें आप इसको, ये गौर से देखें, नज़र नहीं आ रहा, ब्लर हो रहा है। तो इसकी जो निब आपको नज़र आ रही है ना, ये बिल्कुल हार्ड है इस वक्त। ओके, अब जैसे मैंने ये लिखा है, अब इसकी जो निब है ये बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी है।
तो मोटी निब के साथ जब आप जाते हैं तब आप इसके ऊपर बेशक दबाव भी डालें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब हार्ड निब होती है उसके ऊपर आप दबाव डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। ठीक है, ये मीम की स्लाइड काफ़ी लोगों को अभी तक ये तख्ती समझ नहीं आ रही। सिंपल सा एक नुक्ता और उसके साथ ये मद ही लगाया जाता है, ये वाला जो मद है ना यही लगाया जाता है, और कोई इसमें समझने वाली बात नहीं है। ये मीम की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ फिर से। ऊपर से कोई भी स्लाइड आ सकती है, वो आइन की भी आ सकती है, हे की भी आ सकती है, मीम की भी आ सकती है, ठीक है ना। लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपने, इस मीम की प्रैक्टिस आपने ऐसे करनी है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं ये लगा रहा हूँ, ये देखें वही चीज़ है, वही चीज़ है जो आप यूज़ कर रहे थे ना इसमें, वही चीज़ है। गौर से देखिए, ऐसे ये, ठीक है, ओके। तो ये, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लोग ऑनलाइन क्लासेस मेरे से सीखना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे शेयर हुआ है, तो आप ऑनलाइन मेरे से जो है ना पूरा कैलीग्राफी का जो कोर्स है वो सीख सकते हैं आप सब लोग। तो जो लोग मुझे मतलब अपनी पेपर प्रेजेंटेशन के लिए, मतलब उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो 1 महीने की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो वो भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि आप पूरा कैलीग्राफी का कोर्स सीखें अच्छे तरीके से, ताकि जो ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं, जो कुछ पेरेंट्स हैं, जो कुछ टीचर्स हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो ये पूरा कोर्स सीखें और तब जाके बच्चों को पढ़ाएं, ताकि वो फ्यूचर में कैलीग्राफी उनकी मतलब पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो जानदार हो जाए, वो अच्छे मार्क्स ले सकें, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफिज़।